हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट के बारे में बात करते हैं। कल निफ्टी का वीकली सीरीज की एक्सपायरी है और आज अगर आप देखोगे तो एक्सपेक्टेशन यही था कि बाजार गैप डाउन खुलेगा, जो बाजार ने किया, और उसके बाद ओवरसोल्ड बाजार था तो एक रिकवरी भी एक्सपेक्टेड था। और बेस्ड ऑन दैट मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन खुला, एक रिकवरी आया। हम लोगों ने 9:16 पे ही ना हमारा प्रीमियम ग्रुप पे ना कॉल साइड का ट्रेड पोस्ट किया था, पुट का नहीं किया था, बिकॉज ऑलरेडी गैप डाउन था। और इस वजह से क्या हुआ, बाजार ऑलरेडी ओवरसोल्ड का वार्निंग दे रहा था। आरएसआई को अगर आप देखोगे ना तो ये बिलो 20 जा चुका था और इंडिकेट यही कर रहा था कि ओवरसोल्ड है, एक शार्प रिकवरी बाजार में आना चाहिए। मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया और इसीलिए हमने जो कॉल ऑप्शन का ट्रेड पोस्ट किया था, चाहे फ्री ग्रुप पे हो चाहे प्रीमियम ग्रुप पे हो, उस पर हमें एक अच्छा खासा पॉइंट्स कैप्चर किया। और सेकेंड हाफ में आप देखोगे ना वापस यहां से रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया और ऑयल के प्राइसेस दोबारा बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मार्केट में दोबारा एक और प्रॉफिट बुकिंग हायर लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए नजर आया। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ईरान और इजराइल के बीच में जो वार चल रहा है, ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं कि अभी सीज फायर कर लो तुम दोनों देशों के बीच में, वरना ये और प्रॉब्लम होगा। और क्रिएटर कौन है जो खुद बोल रहा है कि अभी मत करो, और सीज फायर के नामो निशान दूर दूर तक नहीं है। बट हाँ, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, बट उम्मीद ज्यादा चल नहीं रहा है। ये उम्मीद ना फिर मैनिपुलेशन के लिए ही काम कर रहा है। मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था। नाउ सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो बाजार आज 73,500 के वापस बेंचमार्क सपोर्ट पे आ चुका है। निफ्टी 23,123 पे है, होल्ड किया है, 23,000 को ब्रेक नहीं किया, चलो अच्छी बात है। बैंक निफ्टी 54,000 को रीगेन करके वापस इसको ऊपर सस्टेन करके क्लोजिंग दिया, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। बट हाँ, जिस हिसाब से गिरावट है नीचे की तरफ, रास्ता अभी जो है ना वो खुल गया है। अब देखना यह है कि क्या मार्केट, आप देखोगे क्या निफ्टी ये गैप को फिल करने के लिए ड्रॉप डाउन देता है। अगर 23,000 का सपोर्ट, यहां पे जो 23,000 सपोर्ट है, अगर ये 23,000 का सपोर्ट टूटता है तो नीचे की तरफ हमें और गिरावट देखने को मिलेगा। नाउ सीन ये है कि आज ड्रॉप डाउन के बाद रिकवरी किया, कल वापस एक्सपायरी है। मार्केट अगर पुल बैक करता है हल्का सा तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेस कर सकता है, जो कि लेवल आपका होगा 23,280 के आसपास। पर उससे पहले बाजार को गैप अप खुलना पड़ेगा या फिर बाजार को 23,000 के लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। जहां तक मुझे लग रहा है ओवरऑल सेटअप सेंटीमेंट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बेरिश है, बेरिश था और बेरिश तब तक रहेगा जब तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए मैंने क्लियर कट अपना जो लॉन्ग टर्म व्यू है ना, राइट, उसे मैंने बेयर ऑलरेडी बताया था कल के वीडियो पे भी, यानी कि जो सैटरडे को जो वीडियो बनाया था उस पर ऑलरेडी मैंने ये क्लियर कट कह दिया था। बिकॉज देखो सिंपल लॉजिक है, ये आपका ट्रेंड है जहां से रिसेंट लेके नीचे गिरा, वापस टेस्ट किया, फिर वापस नीचे आके एक और बार ड्रॉप डाउन। ये अगर कंटिन्यू करता तो चलो ठीक होता, बट ये फेल हो गया एंड देन अनदर ड्रॉप डाउन। तो वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ गैप। ये ट्रेंड के ऊपर ब्रेकआउट जब तक नहीं, तब तक बाजार में बुल साइड के कोई सेंटीमेंट नहीं आएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन अगर मार्केट इंट्राडे में ट्रैप कर रहा है, बेयर को ट्रैप कर रहा है तो अलग बात है, बट ओवरऑल सेटअप नेगेटिव है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे आपका सेंसेक्स हो। ना टेलीग्राम पे हम लोगों ने क्या किया, मॉर्निंग पे जैसे बाजार गैप डाउन खुला, हम लोगों ने 9:16 पे ही हमारा पहला ट्रेड कॉल जो हमने पोस्ट किया वो कॉल ऑप्शन का था। और बाजार आप देखोगे रिकवरी भी किया, गैप डाउन खुला और इमीडिएट बाजार रिकवरी करना स्टार्ट किया। और इसी का एडवांटेज हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप पे लिया, जहां पे लगभग 388 पॉइंट्स का कैप्चर किया। और प्रीमियम ग्रुप को हटा के फ्री ग्रुप पे जब ट्रेड पोस्ट किया, यहां पे भी हम लोगों ने 3 एंट्रीज किए, कॉल साइड का ही ट्रेड था और यहां पे भी हम लोगों ने 500 पॉइंट कैप्चर किया। इसके बाद सेकेंड हाफ में बाजार में ड्रॉप डाउन आया, तब तक हमारा ट्रेडिंग ऑलरेडी खत्म हो चुका था। आप देखोगे ना हमारा ट्रेडिंग लगभग यहाँ पे देखिए 12:98 पे हम लोगों ने सारे पोस्ट करके खत्म कर दिए थे। 1 बजे से पहले ही हमारा डन फॉर द डे हो गया था। बट हाँ, अगर नेगेटिव साइड में ट्रेड लेते इसके बाद 1:30 बजे के आसपास तो अच्छा खासा पॉइंट्स और कैप्चर होता, बट ट्रायल डेमो के हिसाब से आई थिंक डन फॉर द डे था। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारे मार्केट के अपडेट्स इंफॉर्मेशन आपको मिल जाते हैं, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सके। और वीडियो देख रहे हैं तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलेगा। मार्केट के ऊपर वापस आ जाता हूं। निफ्टी का सबसे बड़ा सवाल, क्या 23,000 टूटेगा या बाजार इसको होल्ड करेगा। देखो आज इतना बड़ा गैप डाउन होने के बावजूद मार्केट 23,000 को होल्ड किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स नेगेटिव है। आज कोई भी सेक्टर ढंग से पॉजिटिव था नहीं, सिर्फ निफ्टी हेल्थ केयर में हल्का फ्लैट पॉजिटिव रहा, बट बाकी सारे काउंटर में चौतरफा सेल ऑफ नजर आया। मेटल काउंटर्स 2-2.5% पिटा, रियलिटी काउंटर्स 2.5% ज्यादा पिटा, आईटी काउंटर्स 1.23% पिटा, ऑटो काउंटर्स 1.85% पिटा।
तो चौतरफा सेल ऑफ रहा। केमिकल सेक्टर्स देखोगे तो वहां पे भी आपको 1.7% पिटा, ऑयल एंड गैस में 1.5% से ज्यादा पिटा, कंज्यूमर ड्यूरेबल भी 1.5% पिटा, हर तरफ सेल ऑफ और सेल ऑफ नजर आ रहा है। मार्केट में एफआईआई रेंटलेस सेल कर रहा है और बाजार में जब तक ये एफआईआई सेल ऑफ करता रहेगा और जब तक ये वार खत्म नहीं होगा तब तक मार्केट का हालत गिरावट के सिलसिले बरकरार रहेंगे। ठीक है ना। निफ्टी का अगर डायरेक्टली बात करूं तो स्टार्टिंग पे ही बता दिया था कि बाजार में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो ब्रेक हो चुका है। नीचे का सपोर्ट लेवल 23,000 पे है। अगर ये भी बाजार ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ रास्ता खुल जाएगा। ओवरऑल यहां पे एक सेल सिग्नल बन रहा है बिकॉज डेथ क्रॉस यहां बना था, डीसी बना था, यहां पे भी ऑलमोस्ट नैरो आके फिर से एक और डेथ क्रॉस को कंटिन्यू ही कर रहा है। तो यहां पे सेल सेंटीमेंट अभी भी ऑन है, एक्टिव है और इन दैट केस बाजार में काफी अच्छा खासा गैप अभी क्रिएट कर दिया फ्रॉम द मीन लेवल। ये आपका मीन लेवल है जो कि 23,688 के आसपास है, 23,687 और एक अच्छा खासा गैप क्रिएटेड है ना। बेस्ड ऑन दैट ड्रॉप डाउन एक्सपेक्टेड रहेगा। नाउ लेवल्स मैं नोट करा दूंगा बिकॉज कल एक्सपायरी है तो एक बार मैं आपको पीसीआर दिखा देता हूं। तो निफ्टी का जो पीसीआर है ना वो आपका 0.79 पे इंडिकेट कर रहा है, न्यूट्रल है। यहां पे सेल सिग्नल नहीं आया है बिकॉज 0.7 के नीचे अगर होता तो हम लोग सेल देते हैं। यहां पे 0.7995 है तो इसलिए ये न्यूट्रल ही रहेगा। बट हाँ कहीं ना कहीं एक सेल सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है और ओवर सोल्ड है बाजार हल्का सा, नॉट बेस्ड ऑन पीसीआर। वापस कह रहा हूं पीसीआर ओवरसोल्ड नहीं है, बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर आप चार्ट्स को देखोगे तो ओवरसोल्ड का एक हिंट मिलेगा। तो बेयर को ट्रैप किया जा सकता है अगर मार्केट करना चाहता है, नहीं तो बेयर सेंटीमेंट एनीवेज आपका एक्टिव एंड ऑन है। चलिए मैं लेवल्स नोट करा देता हूं, फटाफट आप नोट कर लीजिए सारे लेवल्स को। 23,100 ये अभी फिलहाल होल्ड किया है तो ठीक है, बट मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको भी पता है 23,000 के लेवल पे होगा। अगर 23,000 का सपोर्ट टूटा तो फिर नीचे की तरफ 22,800 पे नेक्स्ट सपोर्ट, 22,600 एंड 22,500 पे सपोर्ट मिलेगा। अगर मॉर्निंग पे स्टार्टिंग पे आप टेलीग्राम देखोगे ना तो स्टार्टिंग ऑफ द डे पे टेलीग्राम पे ना हम लोग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर द डे मेंशन करके दे देते हैं। इतना कुछ करके दे रहे हैं तो आप लोग फॉलो नहीं करोगे तो फिर कैसे चलेगा। ऊपर की तरफ 23,200 300 ये बैक टू बैक रेजिस्टेंस है, 23,500 एक और रेजिस्टेंस और 600 के जोन पे भी आप रेजिस्टेंस ले लो। इसके ऊपर मैं जाना चाहता नहीं हूं बिकॉज मेरा जो व्यू है बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म जो व्यू चल रहा है वो आपका बेयरिश है और हल्का सा ओवरसोल्ड है बेस्ड ऑन टेक्निकल के हिसाब से। तो इसलिए हल्का सा बेयर को ट्रैप किया जा सकता है अगर मार्केट करना चाहता है तो, नहीं तो सेंटिमेंट नेगेटिव साइड का ही है, ये क्लियर हो जाना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आज दोनों हेवी वेट्स पिटा। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक दोनों आप देखोगे तो 1% के आसपास नेगेटिव था। एसबीआई एक लौता काउंटर था जहां पे सपोर्ट हमें देखने को मिला, बाकी काउंटर्स में नेगेटिविटी चला, मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स ब्लड बाथ पे ही था। और बैंक निफ्टी का ये जो आपको लाइंस दिख रहे होंगे राइट, ये 1 2 3 लाइन दिख रहे होंगे, उसमें से आप देखोगे तो लास्ट टाइम बाजार में ये ब्रेकआउट करके नीचे आया, फिर लो बनाने के बाद डबल बॉटम बनाया, फिर रिवर्स करके दोबारा इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर गया था और मीन के ऊपर भी गया था। बट अनफॉर्चुनेटली आज दोबारा मार्केट मीन को सस्टेन नहीं कर पाए तो बाजार इज नाउ बिलो द मीन। ठीक है, और हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर समहाउ अभी भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं आपको थोड़ा जूम इन करता हूं ताकि आपको दिखा सकूं। ये आप गौर से देखेगा, वी आर स्टिल अबव दिस ट्रेंड लाइन। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है राइट, ये अगर ट्रेंड लाइन टूटता है तो नीचे की तरफ हमें यहां पे सपोर्ट देखने को मिलेगा जो 53,000 अप्रोक्सीमेटली ये जोन पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बीच में 53,500 एक और लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। आज हम लोग 54,000 के ऊपर है विच इज गुड, नॉट बैड, बट अभी भी ना खतरा खत्म नहीं हुआ है। गिरावट के मौसम बरकरार है। मार्केट अगर फिर से नीचे की तरफ का स्विंग डाउन करना चाहता है तो ये लेवल के आसपास का एक ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा जहां पे सपोर्ट ये जोन पे होगा। ठीक है, दिस इज द सपोर्ट जोन ऑफ 53,000 एंड 52,800 बाय डिफॉल्ट दो लेवल आएगा बिकॉज यहां पे भी दिख रहा ना आपको सपोर्ट जोन है। ठीक है, चलो ना, ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बैंक निफ्टी का अगर आप पीसीआर को देखोगे यहां पे 0.9007 है, सेल सिग्नल नहीं है, न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे, डिक्लाइनिंग फेज पे, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ऑब्वियसली आपको बेयर सेंटीमेंट दिख रहा होगा, बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा बिकॉज कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड बाजार तो नहीं है बट स्लाइटली ओवरसोल्ड होगा बेस्ड ऑन टेक्निकल के हिसाब से। अगर आप चार्ट वाइज देखोगे तो ओवरसोल्ड आएगा। पीसीआर ओवरसोल्ड नहीं है, वापस कह रहा हूं पीसीआर ओवरसोल्ड नहीं है बिकॉज बिलो द बेल्ट 0.7 नहीं गया तो पीसीआर ओवरसोल्ड पे जा ही नहीं रहा है और ना 0.5 के आसपास गया कि सेल सिग्नल देंगे। ठीक है, तो वो भी नहीं है।
ओवरसोल्ड वाला सिग्नल नहीं है, बट टेक्निकल वाइज चार्ट वाइज हल्का सा ओवरसोल्ड है बिकॉज आज गिरावट की वजह से। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 54,000 कल ना वापस बाजार एक बार के लिए ब्रेकडाउन करेगा। अगर ये टूटा तो नीचे की तरफ दोबारा 53,800, 53,600 एंड 500 के जोन को, ये जोन को दोबारा टेस्ट कर सकता है। ये टूटा तो फिर 53,300 एंड उसके बाद 53,000 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होगा। जहां पे रेजिस्टेंस है बाजार का वो 54,200, 300 पे होगा, फिर आपका 54,500, 600 पे होगा, फिर 55,000 पे रहेगा। ओवरऑल जो व्यू है वो हल्का सा बेयर सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है, बट बेयर ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा, इसलिए एक वार्निंग दे रहा हूं क्योंकि ओवरसोल्ड, स्लाइटली ओवरसोल्ड एसओएस पे बाजार है, ठीक है। बट गिरावट अगर देता है 54,000 के नीचे तो फिर 54,000 छोड़ो, 53,500 के आसपास नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अट्रैक्शन रहेगा। सेंसेक्स का कुछ कहना नहीं है, सिमिलर पैटर्न टू निफ्टी। चार्ट पैटर्न आपको क्लियर कट हिंट दे रहा है कि 1 2 3 वेव बनाया, फिर एक बड़ा ड्रॉप आया, फिर वापस हम लोग ट्रेंजन को चेस किए, फिर दोबारा ड्रॉप के टाइम पास किया, फिर एक और बार टेस्ट किया, फिर वापस गिरा, फिर एक और बार टेस्ट किया, फिर गिर गया और फिर से वापस ये लेवल को ब्रेक डाउन कर चुका है। सिंपल है, बट एक ही लाइन पे आपको पूरा चीज समझ में आ रहा है कि ट्रेंड बेयरिश है, नेगेटिव ट्रेंड है, बेयर सेंटीमेंट है और बाजार एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छठी बार बाजार ने टेस्ट किया है ये ट्रेंड लाइन को, बट ब्रेकआउट करके सस्टेन दूर दूर तक नहीं कर पाया। सेल सिग्नल बरकरार है, बिलो द बेल्ट है, बिलो द मीन है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे ना बिलो द मीन लेवल, क्योंकि यहां पे जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि 75,526 पे, दिस इज योर मीन लेवल ऑफ द मार्केट, मीडियन लेवल ऑफ द मार्केट। बाजार इसके काफी नीचे है। हाँ, अगर बाजार कल ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा काफी दूर, और मैंने पिछले वीडियो पे भी कहा था कि नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा स्ट्रॉन्ग वाला वो आपका 71,600 पे आएगा, 71,600 पे आएगा, उसके बाद 71,500। सो होपफुली अगर बाजार में ये ब्रेकडाउन कंटिन्यू करता है तो 73,000 पे एक सपोर्ट रहेगा, 72,500 पे एक सपोर्ट रहेगा, 72,000 पे एक सपोर्ट रहेगा, उसके बाद डायरेक्टली ये लेवल, ये बीच के लेवल्स बेस्ड ऑन ओआई के हिसाब से होगा, टेक्निकल के हिसाब से नहीं है। टेक्निकल के हिसाब से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहीं पे है, दिस इज बेस्ड ऑन ओआई के हिसाब से 500 पॉइंट के गैप पे सपोर्ट एनीवेज मिलता है, तो इस हिसाब से ये सपोर्ट रहेगा। बट टेक्निकली बेस्ड ऑन दिस चार्ट सपोर्ट आपका 71,600, 71,500, ठीक है, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं। सेल पोजीशन इंडिकेट यहाँ पे आ रहा है, बट क्या सीन है, पीसीआर अगर आप देखोगे तो ये 0.78 पे है, तो यहाँ पे अभी भी न्यूट्रल है, बिकॉज बिलो 0.7 के नीचे जाएगा तब जाके सेल एक्टिवेट होगा, जो कि नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट डन। 0.78 मतलब यहाँ पे स्टैंड्स आपका न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है, बट हाँ बेस्ड ऑन टेक्निकल वाइज स्लाइडली ओवरसोल्ड है, एसओएस रहेगा तो बेयर रैली कर सकता है या बेयर को एक बार ट्रैप करा सकता है, जैसे कि आज भी देखा गैप डाउन खुला फिर ट्रैप करके ऊपर आ गया ना, वो वाला सिलसिला बाजार कर सकता है। एज ऑफ नाउ हम लोग 73,500 के नीचे है, आप देखोगे सेंसेक्स 73,000 लुक में सही है 73,500 नॉट 5 नीचे 524, एडजस्टेड क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आ गया, बट आइदर वेज अगर आप देखोगे ना 1 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग नीचे थे, 73,500 के नीचे क्लोज हुए, लुक एट दिस 73,466 पे हुए, बट लास्ट 30 मिनट जो एडजस्टेड क्लोजिंग आता है वो आपका समहाउ 73,500 को बचा लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट बेस लाइन मिड पॉइंट पर हम लोग 73,500 कर सकते हैं, 73,500 ले लेते हैं, और नीचे की तरफ हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो 73,000 पे होगा, 72,800 टू 72,500 के जोन पे, इसके नीचे टूटा तो 72,000 पे नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अपसाइड में जो रेजिस्टेंस होगा जो बाजार के लिए प्रॉब्लम करेगा वो 73,800 टू 74,000 पे रहेगा, फिर 74,300 टू 500 के जोन पे रहेगा, फिर 75,000 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल जो व्यू है बेस्ड ऑन द चार्ट बेयरिश है, बिकॉज ट्रेंड अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है, ये दिख रहा है ट्रेंड लाइन, इसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट नहीं कर पाए, बट हाँ हल्का सा बेयर ट्रैप का एक रिस्क रहेगा बिकॉज ऑफ एसओएस, यानी कि स्लाइटली ओवरसोल्ड जो सेटअप बना है बेस्ड ऑन चार्ट पैटर्न। देखते हैं कि बाजार कंटिन्यू ब्रेकडाउन करता है या फिर थोड़ा रिकवरी आएगा, बिकॉज अगर वार थमेगा, सीज फायर होता है तो शायद बाजार में थोड़ा पॉजिटिविटी आएगा, वरना अगर ये वार कंटिन्यू करेगा तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, और ऑयल के प्राइसेस बढ़ेगा तो ग्लोबल बाजार गिरेगा, और गिफ्ट निफ्टी गिरेगा तो इंडियन मार्केट गिरेगा, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। तो सोच समझ के ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगा,
देखते हैं मार्केट क्या करता है। बट आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि आपको क्या लगता है बाजार में क्या होगा, क्या बुल रन में जाएगा या बेस रन में जाएगा, और लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड विश यू गाइस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।